नमस्कार देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, किसानों का आंदोलन अब खत्म होने वाला है। कल जब टेबल पर किसान नेता और केंद्र सरकार के मंत्री आमने सामने होंगे तो इसका हल जरूर निकलेगा। सरकार ने किसानों को मनाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। नए साल की शुरुआत से पहले आपको अच्छी खबर जरूर मिलेगी। किसानों को सरकार की ओर से सौगात मिलेगी। सरकार की पूरी कोशिश है कि कानून पर किसानों की जो भी शंकाएं हैं उसे दूर कर दी जाए। कल 40 किसान संगठन सरकार के साथ बैठकर कृषि कानून पर मंथन करेंगे। खुले दिल से बात होगी, बीच में कोई भ्रम फैलाने वाला नहीं होगा। इसके बाद किसानों के दिल में किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं रह जाएगा। किसी तरह का टकरार नहीं होगा। किसान अपने खेतों में वापस लौट जाएंगे, पर इससे उन लोगों के चेहरे की रंगत उड़ने वाली है जो नहीं चाहते कि सरकार और किसानों के बीच समझौता हो। ये जो गुमराह गैंग है दोस्तों, ये अपनी सियासत के लिए किसानों को अब तक भड़काते और भटकाते आए हैं। उनके लिए कल का दिन सबसे बुरा होने वाला है। कल एक बार फिर वे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास कोई काम नहीं बचेगा। दोस्तों, ये लेफ्ट लिबरल वाले, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये वाड्रा कांग्रेस वाले जो इटली से करते हैं ट्वीट, ये केजरीवाल और योगेंद्र यादव जैसे लोग लगातार किसानों के बीच जाकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते आए हैं, उन्हें कानून पर गलत बातें समझाते हैं। आज भी पटना में किसानों के नाम पर एक रैली निकाली गई और उसमें एक भी किसान नहीं था। सारे ये लेफ्ट समर्थक थे, लाल झंडा लेकर सड़क पर उतर गए थे। ये किसान नहीं है दोस्तों, हंगामा कर रहे थे, उन पर पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। पंजाब में बीते 3 दिनों में लगातार मोबाइल के टावर्स तोड़े गए हैं। जो लोग ये काम कर रहे हैं दोस्तों, उनमें से कोई किसान नहीं है, कोई भी किसान नहीं है। ये सारे पॉलिटिशियन हैं और राजनेता के लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के आंदोलन की आड़ में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि क्यों किसान आंदोलन को अपनी राजनीति के लिए बदनाम करना चाहते हो। ये देश किसानों को भी पहचानता है और उनकी आड़ में राजनीति करने वालों को भी। आप लोगों की पोल खुल चुकी है। आप लोगों ने जो भ्रम का जाल बुना था वो तो अब टूट रहा है। किसान भी अब समझने लगे हैं दोस्तों कि उनका भला किसमें है। उन्हें पता है सब कुछ कि उनके नाम पर राजनीति हो रही है। सभी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इसलिए अब वे भी मोहरा नहीं बनना चाहते। वे भी जल्द से जल्द सिर्फ और सिर्फ समाधान चाहते हैं, समाधान। और सरकार यही कर रही है, किसानों से हर तरह का विवाद खत्म करना चाहती है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो 24 घंटे किसानों के लिए सोचती है। उसके दिल में किसान बसते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने एक्शन से ऐसा करके भी दिखा दिया है। लगातार वो किसानों से संवाद करते रहे हैं। 25 दिसंबर को पूरे देश के किसानों से बात की थी। उनका सारा दुख दर्द जाना था और अब आंदोलन खत्म करने के लिए भी खुद प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रियों के संपर्क में डायरेक्ट है, लगातार बातचीत कर रहे हैं। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ
अपने घर में लंबी बैठक की थी। इन बैठकों में ऐसा खाका तैयार किया गया है कि अब कोई विवाद नहीं रहेगा। पर मुझे पता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, और आपको भी पता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बाज नहीं आने वाले। वो किसानों को भड़काते रहने की कोशिश करते रहेंगे, पर ऐसे लोगों के इरादे हमें मिलकर दोस्तों, आप और हमें मिलकर कुचलना होगा। इसलिए हमें पूछना होगा कि बहुत हो गई ये सब, ये तमाशा बहुत हो गया, इसे अब बंद कीजिए, सीधा सवाल पूछिए। क्योंकि मैं पूछता हूं और आज मेरे साथ पूछता है सारा भारत कि क्या किसानों को अब समझ आ गया है, उनके आसपास भ्रम का जाल बुना गया है। और पूछता है भारत, क्या किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले नहीं चाहते कि देश में शांति हो। और पूछता है सारा भारत आज की सियासत के लिए, किसानों को मोहरा बनाने वालों को कब तक सहता रहेगा हिंदुस्तान। और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या आंदोलन खत्म होता देख विपक्ष की बेचैनी, अंदर की बेचैनी बढ़ गई है। यह सवाल सिर्फ अकेला मैं नहीं, आप नहीं, हमारे साथ आज पूछता है सारा भारत। चौतीस दिन से चला आ रहा यह आंदोलन अब खत्म होने वाला है। सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें दखल दिया है, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ मंथन किया और बुधवार को होने वाली बातचीत का खाका तैयार किया। इससे पहले कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भरोसा दिलाया कि किसान संगठनों के साथ बातचीत सार्थक होगी और किसान जरूर मान जाएंगे। अगर वो किसान की नजर से आएंगे और किसान के चश्मे से देखेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम आएगा, लेकिन राजनीतिक चश्मे से सफलता शायद नहीं मिल सके। लेकिन मुझे आशा है कि कल इस बात को किसान समझेंगे। अब तक पेच इसलिए फंसा है क्योंकि किसान नेता बिल में संशोधन नहीं चाहते। वो कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। इसके लिए सरकार तैयार नहीं है। किसान चाहते हैं कि एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए, इस पर गारंटी मिले जो बीते 70 सालों में कभी नहीं हुआ। इसके साथ ही पराली जलाने को लेकर एनसीआर में जो कानून बना है उसे भी वापस लेने की मांग की है। किसान चाहते हैं कि सरकार बिजली बिल पर जो नया बिल लेकर आई है वो वापस हो। सरकार इन सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है, किसानों की शंकाएं दूर करने को तैयार है। किसान नेताओं को उम्मीद है सरकार उनकी बातें मान लेगी। 22 दिन बाद में एक टेबल पर बैठेंगे। मास्टर जहां पर छोड़ कर गया था वहां से फिर शुरुआत होगी संशोधन पे। कोई ये है कि बैरिकेटिंग के कोई ऊपर को चला जाएगा, भाई किले का दरवाजा टूटेगा उसी में को तो जाएंगे। ये वैचारिक क्रांति है। असल में किसान और सरकार दोनों चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो, इसका समाधान निकले। पर जो लोग इसमें सियासत देख रहे हैं वो नहीं चाहते कि किसान घर लौटे, इसलिए किसानों को गुमराह किया जा रहा है। पर अब विपक्ष का ये खेल खत्म होने वाला है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अपनी सियासत के लिए भोले भाले किसानों को मोहरा बनाने वाले सबक सीखेंगे? पूछता है भारत।